इसके बाद इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर सारा ब्रजमंडल बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर देना। इंद्र के सैनिक देखने के लिए आए और जाकर के इंद्र को सूचना दी, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। बोले फिर पानी कहां चला गया? का शेष नाग ने चारों तरफ से बांध लगा लिया था जो बाहर का पानी अंदर नहीं आए, और एक कोने पर सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहे थे और एक कोने पर अगस्त्य मुनि बैठ करके पानी को पी रहे थे। ये वही अगस्त्य मुनि हैं भक्तों जिन्होंने 3 श्वास में सारे समुद्र को पी लिया था। परीक्षित जी बोले गुरुदेव अगस्त्य मुनि क्यों आए पानी पीने के लिए? का उसका एक कारण है। वार्तालाप बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल शांति के साथ आप सभी लोग बैठे। बोले गिरिराज भगवान की। अगस्त्य मुनि क्यों पानी पीने के लिए आए? का उसका एक कारण है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और रावण का वध करने के बाद में अयोध्या लौट करके आए, राम जी का राज तिलक हो गया, तब से कोई भी संत या ब्राह्मण आते थे तो जानकी जी अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती थी। एक दिन जानकी जी राम जी से उदास होकर के बोली, प्रभु मैं बड़े प्रेम से भोजन बनाती हूं लेकिन कोई भी ब्राह्मण आते हैं, कोई 2 पूड़ी खा के उठ जाता है, कोई 4 पूड़ी खा के उठ जाता है, लेकिन कोई भरपेट भोजन ही नहीं करता। राम जी बोले देवी किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। राम जी ने अगस्त्य मुनि का ध्यान किया, अगस्त्य मुनि द्वार पर आ गए। बोले प्रभु क्या बात है? कि आज का निमंत्रण आपका मेरे घर पर है। अगस्त्य मुनि बोले वैसे इच्छा तो नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा है तो हम भोजन जरूर थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। जानकी जी से कहा कि देवी जी जल्दी से भोजन बनाओ। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कोई न कोई ब्राह्मण संत आज आए भोजन पाने के लिए। जानकी जी ने रसोई के दरवाजे पर आसन बिछा दिया और 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और एक सोने की थाली में सोने की कटोरियों में अलग अलग सजा करके रख दिए और थाली को सामने रखा। राम जी ने इशारा कर दिया कि आज तुम अपना असली रूप दिखा देना। अब अगस्त्य मुनि ने उस थाली की तरफ टेढ़ी नजर से देखा। इन संत महात्माओं में थोड़ी खींचातानी मच रही है, थोड़ा इनका बंटवारा कर दिया जाए भाई। बटुआ में ज्यादा दक्षिणा आएगी महाराज जी कि भंडारे की पर्ची आएगी है? का भंडारी पर्ची है हमें दे दे कोई तो। अच्छा अच्छा आधार कार्ड हुआ, बस बैठे रहो। बटुआ न दिखाओ, बटुआ देख के फिर हमारो ध्यान में ही लगो रहेगो। बोले संत भगवान की मन को एकाग्रचित करें। बटुआ भरवा देंगे आज, तुम चिंता न करो ठीक है। कमी रह जाए तो हम ते ले जाएंगे। हाँ। हमें तो कहीं न कहीं संतों की सेवा करनी, यहाँ हो जाएगी, आश्रम में होगी तो यहाँ हो जाएगी, क्या दिक्कत है? मन को एकाग्रचित करें। एक सोने की थाली में सोने की कटोरियों में अलग अलग 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके रख दिए। अब अगस्त्य मुनि ने थाली की तरफ देखा
जानकी जी से बोले देवी जी भोजन करवाना है तो थोड़ा ठीक से ही करवाओ। आपने छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सब्जी, थोड़ी थोड़ी खीर, थोड़ा थोड़ा रायता, थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ी थोड़ी मिठाई रख दी है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अब जानकी जी बोली महाराज आप भोजन प्रारंभ कीजिए, मैं और बना करके लेकर के आती हूं। अब विद्वान लोग कहते हैं कम से कम दिन के 11 बजे भोजन शुरू किया होगा। कितने बजे? 11 बजे। और भोजन करते करते शाम के 5 बज गए, लेकिन महाराज जी को एक डकार तक नहीं आई। इतने में तो जानकी जी ने कम से कम 15 बार आटा गूंथ लिया होगा। सोचने लगी आज कहां किसके पल्ले पड़ गए। अब जानकी जी बड़ी परेशान हो रही है। तुरंत जानकी जी ने गणेश भगवान का ध्यान किया। गणेश भगवान अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंच गए। गणेश भगवान की पत्नियों का नाम क्या है जी? क्या नाम है, किसी को मालूम है? रिद्धि और सिद्धि। ताली बजाओ इन लोगों के लिए, बड़े होशियार लोग बैठे हैं यहाँ। क्या नाम है? रिद्धि और किसने कहा तुमसे? कहीं पढ़ा तुमने? किसके मुंह से, किसी से सुना आपने? हैं? कहां सुन के आई हो देवी हो तुम? गणेश भगवान की पत्नी का नाम देखिए रिद्धि सिद्धि नहीं है, ठीक है? हाँ, एक नाम आपने गलत बोला है, एक ठीक बोला है। रोज आचार्य जी मंत्र बोलते हैं, सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन महान गणाधिपतये नमः। एक पत्नी का नाम है सिद्धि और एक पत्नी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? अब आई बात समझ में कि नहीं? ये वेद मंत्र में लिखा हुआ है, सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन महान गणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि के सहित हम गणेश जी को नमस्कार करते हैं। बोले गणेश भगवान की। पहले पढ़ लिया करो, भेड़ चाल मत बजाया करो, है? जानना चाहिए। अब गणेश भगवान अपनी पत्नियों को लेकर के आए और नवनिधि भी साथ में आ गई। गणेश भगवान की पत्नी नवनिधि सब पूड़ी बेलने में लग गई और गणेश भगवान कढ़ाई में से निकालने में लग गए और जानकी जी परोसने में लग गई। अब कहां तक वर्णन करें? भोजन करते 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 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वां दिन भी निकल गया। 17वें दिन रसोई घर के द्वार पर राम जी आए और बोले जानकी जी महाराज जी का भोजन तो ठीक चल रहा है ना? जानकी जी की आंखें पहले से ही लाल। ऐसा पंडित कबू मत लेके आई हो, है? श्रद्धा की टांगी तोड़ के रख दी। और अभी कह रहे आधा भोजन नहीं हुआ। अब राम जी ने अगस्त मुनि की तरफ देखा। अगस्त मुनि ने इशारे में पूछा प्रभु और चले के रोके? बोले बस महाराज यहीं बंद कर दो, नहीं तो कल से कचौरी हमको भी नहीं मिलेगी। अब भगवान के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। भोजन पूरा किया और बोले देवी जी अब जरा पानी लेकर के आओ। का एक आध घड़ा से काम चल जाए तो लेके आवे, हैं? तुमको तो 10-20-50 कुंटलों पानी चाहिए। का पानी की व्यवस्था नहीं है। राम जी ने इशारा कर दिया कि आप त्रेता युग में भोजन ग्रहण करें और जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा गिरिराज की पूजा करवाऊंगा और जो भी इंद्र पानी बारिश कराए उस पानी को आप ही पीना। तो वही अगस्त मुनि आकर के पानी को पी रहे थे। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। इधर बातें न करें जी, बातें न करो। हाँ बिल्कुल शांति से बैठो। पीछे जो आती हैं देवियां वो पीछे ही बैठा करें, ठीक है? वो यहाँ तुम लोगों को बड़ी कृपा मिल गई है यहाँ पर यज्ञपति महाराज। नहीं हम तो देवियों को जहाँ कथा होती है या तो एक साइड देवियां और एक तरफ भाई बंधु या फिर पीछे ही बैठा लेते हैं, क्योंकि इनकी जीभ बंद होती नहीं है। ऐसा न करो। आप लोगों को एक बात बताऊं भाइयों,
मेरी कथा कन्नौज में लगभग 4 साल से निरंतर होती है जनवरी के महीने में। और हम पहली बार जब कथा करने के लिए गए, ऐसे मोबाइल से उन लोगों ने संपर्क किया और एक बूढ़ी पंडितानी रोज कथा सुनवे आवे, रोज आवे। लेकिन जब से हम कथा करना शुरू करें तब तक, जब तक विश्राम नहीं हो तब तक वाकई जीव ही बंद न हो है। कथा 9 दिन की रहवे। जब हमारा चलने का दिन हुआ, लास्ट वाले दिन की जब कथा चल रही, तो हमने कथा बंद करके कहा कि अम्मा 8 दिना में तो तुम्हारी जीव बंधन है भाई, तो कम से कम आज तो बात मत करो, आज तो हम लोग चले ही जाएंगे, आज तो तुम बातें न करो, आज तो हमारी बात मान लो। डोकरिया तुरंत खड़े हैं कि बोली ओ लला, जब मैंने 60 साल में अपने डोकरा की बात नहीं मानी तो तेरी 9 दिना में कैसे मान लूं? ऐसा तो नहीं है परमेश्वरी हो है। मैं कहा आज और कल और मान लो हमारी बात, फिर खूब बात करना है, शायद कम मौका मिला। ठीक है, बोले गोविंद भगवान की। वैसे यहाँ की तो नहीं होंगी, सब अपने घर वाले की बात मानती होंगी। ठीक है, आप बुरा मत मानना। बोलिए भक्त और भगवान की। हाँ, अब इंद्र को पता पड़ा ये तो मेरे प्रभु हैं। इंद्र दौड़ा दौड़ा स्वर्ग से आया और भगवान के चरणों में लेट करके क्षमा प्रार्थना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुवंदा। हे प्रभु, आपकी लीला को ब्रह्मादि आदि नहीं जान सकते तो भला मैं कैसे जान सकता हूँ? मेरे अपराध को क्षमा करें। और बार बार इंद्र भगवान से प्रार्थना करता है कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। राधे तारोगे तो तर जाएंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, 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 दरबार से अब
हरगिज दरबार से अब हरगिज उठ कर नहीं जाना है दरबार से हरगिज अब उठ कर नहीं जाना है। जब दर पे तुम्हारे ही जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना हरिओ क्या हो राधे फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तुमरे फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तेरे फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तुमरे फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तेरे जब तुम न सुनो मेरी जब तुम न सुनो मेरी फिर किसको सुनाना है जब तक न तुम्हारे अधमों का ठिकाना है जब तक तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। फिर मेरी ही किस्मत में फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है फिर मेरी किस्मत में भगवान बोले जाओ इंद्र मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। केवल 4 श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना की फिर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। और कल के प्रसंग में आपने सुना था 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की फिर भी क्षमा नहीं किया। क्या कारण है ऐसा? ये भक्तवर श्री जसवंत सिंह सखीपुर डॉक्टर साहब के साधु साहब माल्यार्पण करते, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद। ये अच्छा अच्छा तो तुम्हारे तो लला मौसा लगे। हाँ तो तुम का ही साड़ू कह रहे जो के पापा जी के साड़ू साहब जो कह रहे जेऊ साड़ू साहब। अरे पापा जी के साड़ू साहब है ना। जोरदार तालियां ब्रजेश जी के लिए भी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन को एकाग्रचित करें। केवल 4 मंत्रों में प्रार्थना की इंद्र ने क्षमा कर दिया। इंद्र को क्षमा कर दिया। देखिए दोनों की गलती में अंतर है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए क्षमा नहीं किया।
और इंद्र ने जो गलती की थी तो इंद्र की गलती से भगवान के भक्त भगवान के नजदीक पहुंच गए, इसलिए क्षमा कर दिया। उसके बाद में इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, तभी से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय।